आज का हमारा चैप्टर है लाइट, विच इज़ द 10th चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो लाइट, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ एन एनर्जी विच enables us to see objects, है ना। यही मतलब सिंपल सी भाषा है। अगर तुम बाय चांस पूछ ले, वैसे तुम मेरे ख्याल से ही पूछेंगे, बाय चांस पूछ लिया तो तुम ये लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see objects, ठीक है। अब अगला आता है सोर्सेस ऑफ लाइट। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लाइट? सोर्सेस ऑफ लाइट में हमारा आ जाता है ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में हमारा सन आ गया, स्टार्स आ गया, क्योंकि ये अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, है ना। खुद लाइट एमिट करते हैं, इसलिए इन्हें ल्यूमिनस बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइट फेंक रहे हैं, वो उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस वजह से हमें दिखाई देते हैं। हम भी देखा जाए तो एक तरह के नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है रे ऑफ लाइट। जो इस सामने एरो दिख रही है, ये रे ऑफ लाइट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रे ऑफ लाइट को। इसकी सिंपल अंग्रेजी में परिभाषा है, अ रे ऑफ लाइट इज़ द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रैवल्स। जिसके साथ लाइट ट्रैवल करती है, ये याद रखना, जिसके साथ लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बीम ऑफ लाइट की। जो सामने आपके चित्र बने हैं, इसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। सिंपल अंग्रेजी में बोले तो a group of parallel rays of light is called a beam of light, ठीक है। ये जो सामने है, इट इज़ अ बीम ऑफ लाइट का डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। एक है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब हम बोलते हैं कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। अब वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास दो थ्योरीज हैं लाइट के ऊपर, इसलिए। पहले आते हैं हम वेव थ्योरी पे। तो अंग्रेजी में बोले तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है। अब ये जो है काफ़ी फिनोमिनन्स जैसे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह वगैरह को वो करती है, सेटिस्फाई करती है। अब सर मत खुजाने लग जाना, पक्का कह रहा हूँ, वरना मारूंगा यहीं पे। सर मत खुजाने लग जाना। अब ये जो टर्म्स तुमने सुनी है ना, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये आगे क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। और ये काफ़ी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करती, जैसे ये रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई नहीं करती, रिफ्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। दूसरी थ्योरी हमारी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब पार्टिकल थ्योरी को अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। अब ये जो है, ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई करती है, बट ये पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन को नहीं करती। अब देखा जाए तो दोनों थ्योरीज ही गलत है, क्योंकि एक चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है, एक को नहीं कर रही। तो अब साइंटिस्ट ने क्या करा, एक नई थ्योरी निकाली जिसे हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है, इसे एंटमैन की तरह याद कर लो, क्वांटम, है ना। तो क्वांटम थ्योरी में साइंटिस्ट ने क्या करा, इन्होंने दोनों जो मॉडल्स है, पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट और वो वाला मॉडल, वेव मॉडल को कंबाइन कर दिया। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट कुछ ऐसी दिखती है। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसी थी, पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे मोटे मोटे डॉट, फोटॉन्स जिसे हम बोलते हैं, ऐसी थी। अब क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि अब ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सब सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और ये जो फोटॉन्स होते हैं, ये मतलब जैसे देखो, हर चीज़ हमारे आसपास जो है सेल से बनी है ना, तो लाइट भी सेल से ही बनी होगी, तो उन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इंग्लिश में बोलूँ तो द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम याद रखना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ ऐसी होती है। ए ओ जो है इसमें, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये जो मिरर है हमारा, डंडी ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मिरर को, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। और ये ओ भी जो है हमारी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और जो सी ओ है ये हमारा नॉर्मल है।
जो ये एंगल AOC ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, COB ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब मैं सबको बता रहा हूँ इनकी डेफिनेशन, बाय चांस बहुत रेयरली आएगी तो लिख देना। इंसिडेंट रे की सुन लो, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे की भी सुन लो, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर एट द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हमारा O है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल जो मैंने बताया अभी, एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैंने बता दी तुम्हें सारी डेफिनेशन, इंग्लिश में भी और वैसे भी बता दी। ये लाइन आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये वो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इमेजिनरी लाइन जो है हमारा नॉर्मल है, ये हमारा मिरर है, ये जी हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है जी, अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुमने पढ़े ही होंगे, खैर मैं तुम पे विश्वास नहीं करता कि तुमने ध्यान भी दिया होगा पहले की क्लासेस में। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा ना सोचने की ज़रूरत है ना पूछने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला है दो इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम पाथ। ये हट नहीं सकते, ये एक ही पाथ पे लाए करेंगे, हम साथ साथ हैं, समझ गए। अब आगे मैं बात करता हूँ द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जी दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो ये आपने डायग्राम तो देख ही लिया होगा, ये जो है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये जो है इर्रेगुलर है। ठीक है, अब रेगुलर ये इसलिए है क्योंकि ये देखो ये स्मूथ पॉलिश सरफेस है और ये इर्रेगुलर सरफेस है, इसलिए इधर उधर जा रही है लाइट। ठीक है, अब तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली करा कि एरोज़ नहीं बनाए मैंने, तो एरोज़ आर इम्पॉर्टेंट, दे रियली आर इम्पॉर्टेंट। तो भूल मत जाना एरोज़ बनाना, अगर डायग्राम आता है तो याद से। मैं सिर्फ एक का बना रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, पर तुम्हें हर का बनाना है। ओके, तो इंग्लिश में अब ये भी बता देता हूँ, तुम्हें इतना सब कुछ बता दिया। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट falls on a smooth and highly polished surface, then the reflected beam of light is also parallel and directed in a particular direction. Such reflection of light is called regular reflection of light, जैसे तुमने किधर देख ही लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं diffused reflection और irregular reflection. When a parallel beam of light falls on a rough surface, then the reflected beam of light is not parallel but spreads over a large area. Such reflection of light is called irregular or diffused reflection. ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट की इंग्लिश में डेफिनेशन बोले तो एनीथिंग विच एमिट लाइट रेज आइदर ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मैं उसमें दोबारा नहीं जा रहा, तुम समझ ही गए होगे ऑब्जेक्ट होता क्या। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज की डेफिनेशन है, याद कर लेना, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर। ठीक है, और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ये मैंने तुम्हें स्पॉइलर दे दिया आगे की वीडियो का, पर खैर। अब इमेज की बात करें तो दो तरह की इमेज होती है, रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब देखो मैं इनकी डेफिनेशन नहीं बता रहा, इनका ज़्यादातर आता है डिफरेंस 5 पॉइंट का, तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, थूक ले लो, थूक चाट के ले लो, मेरा 5 पॉइंट तुम्हें पक्का मिलेंगे। ठीक है, ये 5 पॉइंट बता रहा हूँ, लिख लो कहीं पे, बड़ा मस्त होगा, तुम्हें वो डिस्टिंग्विश करने में भी आसानी होगी, प्लस अगर ये डेफिनेशन में है तो ये भी लिख के आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले सुन लो पहला पॉइंट, रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन।
वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है। दूसरा पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज एरेक्ट। ठीक है। इसकी रियल इमेज की जो मैग्निफिकेशन होती है वो माइनस में होती है, वर्चुअल इमेज की पॉजिटिव में होती है। ठीक है। अब जो रियल इमेज होती है वो मिरर के सामने बनती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो मिरर के पीछे बनती है। और अगला, द रियल इमेज इज फाउंड व्हेन लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और जो वर्चुअल इमेज, द वर्चुअल इमेज इज फाउंड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। ठीक है। प्लेन मिरर से पहले हम बात करते हैं मिरर की। तो इंग्लिश में बोले तो मिरर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब मिरर होते हैं जी 3 टाइप के, एक होता है प्लेन, एक होता है स्पेरिकल, एक होता है पैराबोलिक। अब जो पैराबोलिक है ये तुम आगे पढ़ोगे, इसका मैंने डायग्राम वायग्राम कुछ बनाया नहीं है। अब स्पेरिकल मिरर होते हैं 2 टाइप के, स्पेरिकल मिरर होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्लेन मिरर के बारे में बता देता हूँ। प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। 4 हैं, ये याद कर लेना, ज़रूर आ सकती हैं। ठीक है, चांसेस है। पहला, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है। द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होएगी। ओके। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये सेम होगा, याद कर लेना। और इन प्लेन मिरर इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। अब ये लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है ये हम तुमको अभी बताएंगे। तो लेटरल इन्वर्जन, ये भाई याद कर लो, इंग्लिश में बोले तो द फिनोमिनन इन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री थ्रू द वर्टिकल एक्सिस रादर देन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सीधा सीधा बोले तो राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। ठीक है। और अगर उसे भी सिंपल इंग्लिश में बोले तो द राइट साइड ऑफ द इमेज अपीयर्स टू बी द एज द लेफ्ट और वाइसा वर्सा, इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। अब आगे बात करते हैं द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, इसका काम का होवत है। ठीक है। पहला, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लास। ताड़ते रहते हो ना शीशे में, बाल बनाते रहते हो, तो वही होता है प्लेन मिरर। सेकंड, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर एंड सोलर फर्नेस एज द रिफ्लेक्टर। समझ गए हो गए सोलर क्या होता है, ये सब वो जो धूप से चलता है जादू की तरह, समझ गए। तीसरा, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन पेरिस्कोप यूजुअली। वो देखा है ना, एक आँख सी बाहर निकलती है सबमरीज में से, इधर उधर देखती होगी, अंदर कॉकरोचेस में देखा ही होगा तुमने, सब पता है। अगला, चौथा, प्लेन मिरर आर यूज्ड इन सर्टेन शॉप्स टू मेक दम लुक बिगर। ज्वेलरी शॉप्स में यूज़ होते हैं मेनली, ताकि वो थोड़े बड़े लगे। ठीक है। अब मैं बात करूँगा स्पेरिकल मिरर की। ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर इंग्लिश में बोले तो द स्पेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ अ हॉलो सरफेस ग्लास, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ठीक है। अब मैंने बता दिया कि 2 तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। तो ये जो कॉनकेव है कुछ ऐसा दिखता है, कॉन्वेक्स ऐसा दिखता है। अब लोगों को कन्फ्यूजन बड़ी होती है पहचानने में कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। तो ये जो कॉनकेव देख रहे हो ना, केव लिखा है ना, गुफा, ये देखो गुफा। ठीक है। अब जो दूसरा बच गया वो कॉन्वेक्स ही होगा, है ना। ठीक है। अब इनकी भी डेफिनेशन बता ही देते हैं तुमको। अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, यानी कि इनर सरफेस, इधर होती है रिफ्लेक्शन। ठीक है। अगला बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन सरफेस टेक्स एट द कॉन्वेक्स सरफेस, या फिर जो बल्जिंग आउट सरफेस। ठीक है। ये जो बाहर का सरफेस है इधर रिफ्लेक्शन होती है। अब जो कॉनकेव मिरर होता है हम इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ कॉनकेव मिरर कन्वर्जेज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट।
कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज मतलब समझ लो ऐसे जा रही है तो ऐसे कर देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइवर्जिंग, मतलब कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग। ये बंटवारा करा देता है, लाइट सीधा सीधा जा रही है, उनके बीच में फूट डाल के बंटवारा कर देता है। ऐसे जा रही होती है तो ऐसे करा देता है, समझ गए, ठीक है। अब हम थोड़ी बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स की, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, याद कर लेना। इम्पोर्टेंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में बोले तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो है सी, ये इस पूरे स्फीयर का सेंटर है जिसका ये मिरर पार्ट था पर अब नहीं है, ठीक है। अगला आता है पोल। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। इसका जो मिरर का सेंटर पॉइंट है उसे पोल बोलते हैं। ये जो पी है ये पोल है, ठीक है, पोल पोल। अगला द रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पता है बहुत तेज बोल दिए पर याद कर लेना। खैर, ई सी पी रेडियस ऑफ कर्वेचर एक इम्पॉर्टेंट बता देते हैं। आर इज इक्वल्स टू 2f। एफ हमारी जी फोकल लेंथ होती है, जो मैं आगे बताऊंगा, खैर अभी भी बता देता हूँ। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। पता है बहुत कंफ्यूजिंग है पर हमने ऐसा ही बता दिया, आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब अगला आता है प्रिंसिपल एक्सिस। अ प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इधर एक्स वाई जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब हम अपर्चर की बात कर लेते हैं, खैर ये इधर मेंशन नहीं और मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं, तो बस सुन लो। द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। याद रखना कॉनकेव मिरर। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इंग्लिश में बोल देता हूँ, सुन लेना। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर is a point on its principal axis where a beam of light parallel to the principal axis meet after the reflection from the mirror। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जब बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करती है, कन्वर्ज हो रही है ना, देखो ये एक पॉइंट पे मीट करती हैं जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, ठीक है। अब जो फोकल लेंथ है वो मैंने बताया था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हाफ होगा, है ना, r इज इक्वल्स टू 2f, ठीक है। ये याद रख लेना, न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आता है। प्रिंसिपल फोकस को हम डिनोट करते हैं f से, ठीक है। अब बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इंग्लिश में डेफिनेशन बताऊं तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appear to be meet after the reflection from the mirror. It is denoted by f, ठीक है। appear to meet, याद रखना प्लीज, appear to meet, it does not meet really, it appears to meet। ये सामने आपके चित्र बना दिया है मैंने, होप इससे आपको समझ आ ही जाना चाहिए, ठीक है। फोकल लेंथ इसकी मैंने बता दिया, द प्रिंसिपल द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, काम आएगा, नहीं करनी तो तुम्हारी मर्जी। फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर आर टेकन एज नेगेटिव। फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव। Radius of curvature and the focal length of a plane mirror are taken as infinite, ठीक है। ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, काम आएगा। अब डिफरेंस बता देता हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में 4 पॉइंट है, सुन लो, लिखना है तो लिख लो, ठीक है।
अब जो कॉनकेव मिरर होता है वो कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, जो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। अगला, इन अ कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, इन अ कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस। मतलब जो कॉनकेव मिरर होगा उसमें अंदर वाली साइड में रिफ्लेक्शन होगा, जो कॉन्वेक्स है उसमें बल्जिंग आउट सरफेस यानी कि जो बाहर आ रहा है उसमें होगा। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कहाँ पे हम इमेज वो ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर इमेज कैसी बनेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके कुछ रूल्स होंगे, वो मैं अभी बता रहा हूँ। 4 रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में सेम ही होते हैं, मैं कॉनकेव में बता रहा हूँ। 4 रूल होते हैं। पहला रूल है कि अगर कोई मतलब रे ऑफ लाइट वो इन्फिनिटी से आ रही है और वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होके वो फोकस पे आएगी। ठीक है, फोकस पे आएगी। ओके, और सेम इसका अपोजिट भी है, अगर कोई फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तीसरा रूल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, सपोज ऐसे पास कर रही है, तो वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी उल्टे पाँव। समझ गए? सपोज करो ये ऐसे जा रही है तो ऐसे ही वापस आ गई। ठीक है, और अगला वही जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वही हो जाएगा इसमें कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होता है, इसलिए बस समझ लो तुम। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें हम केस है हमारे जी टोटल 6। पहला केस है हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F यानी कि पोल एंड फोकस। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इमेज है होगी वो मैग्नीफाइड है, वर्चुअल और इरेक्ट है और बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, अगला केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F यानी कि फोकस पे। तो अब इसके आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी पे बन रही है, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इन्फिनिटी, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज़ हाईली मैग्नीफाइड एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, तीसरा केस आता है हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड C, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है दैट इज बियॉन्ड C, रियल और इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है और इन फ्रंट ऑफ मिरर है। ठीक है, अब जी हमारा आता है चौथा केस। चौथा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C। ठीक है, तो जब ये C पे हो रहा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, सेम साइज की बन रही है, रियल और इन्वर्टेड और सामने बन रही है। ठीक है, याद कर लेना ये, मतलब बस इसके डायग्राम्स बनाओगे ना तुम 1-2 बार तो तुम्हें याद हो जाएगा कौन सी इमेज कहाँ बन रही है, बड़ी होगी छोटी, याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, पांचवा केस है हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, इन्फिनिटी नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। तो जो इमेज बनेगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड यानी कि छोटी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी और मिरर के सामने बनेगी। फिर आता है हमारा केस 6 जहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो जो इन्फिनिटी पे है बनेगी अब ये फोकस पे, बहुत ही छोटी इमेज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अब जो कॉनकेव मिरर है ये वर्चुअल भी इमेज बनाता है और रियल भी, पर जो ये वर्चुअल है ये सिर्फ एक ही केस में बनाता है जब जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में हो। ठीक है, इन दिस केस कॉनकेव मिरर एक्ट एज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। अब जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। वो दोनों केसेस कैसे होते हैं ये देख लो। ठीक है, जो पहला केस है उसमें जो इमेज है वो रखी गई है हमारी इन्फिनिटी और पोल में कहीं पे भी। ठीक है, कहीं पे भी।
अब जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल और इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। ठीक है। दूसरा केस, इमेज इज एट इन्फिनिटी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, ये याद कर लेना, 2 केसेस है, बड़े आसान है। अब मैं तुम्हें यूजेस बता देता हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, तो जी पहला हमारा यूज़ हो गया, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। ठीक है, सपोज करो हमने कॉनकेव मिरर के उस पर फोकस पे आ गए तो इन्फिनिटी जितनी बड़ी इमेज बनेगी जिससे हमें काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। दूसरा, इट इज़ यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च। अब समझो एक हमने ग्लास को सामने कॉनकेव मिरर रख दिया और उसके फोकस पे हमने एक टॉप बल्ब सा रख दिया। अब जब वो लाइट जाएगी तो इन्फिनिटी पे स्प्रेड हो जाएगी, जिसकी वजह से इट इज़ यूज्ड एज अ टॉर्च। अब ये जो है डॉक्टर्स के द्वारा भी यूज़ होती है कई पार्ट्स पे रोशनी डालने के लिए, काइंड ऑफ, तुमने देखा ही होगा। अब ये सोलर डिवाइसेस में भी यूज़ होती है ताकि ये जो सन रेज है इसे फोकस कर पाए। अब बारी आती है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के 3 यूजेस मैं बता देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर, वो जो छोटा सा शीशा होता है ना, जो बोलते हैं इधर आगे कर पीछे कर वगैरह वगैरह, इसमें यूज़ होती है। अब क्यों यूज़ होती है? क्योंकि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है। दूसरा कि ये छोटी इमेज बनाती है जिससे हमें पीछे का बड़ा वाइड व्यू मिल जाता है, इसलिए। कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज अ स्ट्रीट लाइट टू डाइवर्ज लाइट ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन बिग शॉप्स टू वॉच द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर एंड कस्टमर। कई होते हैं ना सीसीटीवी अफोर्ड नहीं कर पाते तो शीशा रख देते हैं ताकि देख सके कि क्या हो रहा है इधर उधर। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। अब जो साइन कन्वेंशन होते हैं, मतलब कहाँ पे कोई चीज़ रखेंगे तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव। तुमने कार्टेशियन प्लेन तो देखा ही होगा 9th में, एक्स वाई डैश। यहाँ से पॉजिटिव होगा, यहाँ से पॉजिटिव होगा। मैं बता देता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट हम हमेशा इधर प्लेस करते हैं तो ये होगा नेगेटिव। इमेज हमेशा ज़्यादातर, मतलब जब वर्चुअल फॉर्म होती है तो उधर होती है तो इमेज का वो हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर सामने फॉर्म हो रही है तो वो भी नेगेटिव। और अगर इमेज की हाइट ऐसे ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगी, नीचे होगी तो वो नेगेटिव होगी। बस सिंपल सी बात है। अब बात आएगी मिरर फॉर्मूला की। किसकी? मिरर फॉर्मूला। ये है मिरर फॉर्मूला, इसे मन में छाप लियो, जो करना है कर लियो। अब इसमें जो F है वो है जी हमारी फोकल लेंथ, जो हमारा U है वो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और जो V है वो है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। ये याद कर लेना, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। ठीक है, तो चलो बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। अंग्रेज़ी में बोले तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द height of the object. Let the height of the object and the image be hi and ho. ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन वो होती है, मतलब 1 है मैग्निफिकेशन। ठीक है। दूसरी भी एक डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन है जी, तो मतलब 2 फार्मूला भी होंगे। तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज डिफाइंड टू द रेशियो ऑफ द नेगेटिव डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, अभी मैं फार्मूला दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो ये है जी फार्मूला, HI हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन नेगेटिव इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मैग्निफिकेशन। तो एक और चीज़ बता देता हूँ, मैग्निफिकेशन हैज़ नो यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये रेशियोस 2 सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की है। अब जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इन्हें बस या तो मैं तो करूँ पक्का इन्हें लिख लो, बहुत काम आएंगे तुम्हारे। पहला पॉइंट, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, इज़ ऑलवेज नेगेटिव, साइन हमेशा माइनस का आएगा। अगला, इफ़ एन इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर,
देन द इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। ये सिर्फ एक ही केस में होगा, जब पोल और फोकस के बीच में होगी। ठीक है, याद है ना। तो जब राइट साइड पे बनेगी तो वो होगी पॉजिटिव, और जो बाकी के हैं उनमें नेगेटिव इमेज बनेगी, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है, जो मैंने बताया था कार्टेशियन प्लेन पे। और जो इमेज डिस्टेंस फॉर अ कॉनकेव मिरर हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि हम इमेज हमेशा उसमें राइट साइड पे बनती है। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। Height of all virtual and erect image is considered positive. Height of all real and inverted image is considered as negative. Height of an object is always considered positive. Real image की height negative होगी,